कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया। आप सभी से मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसके आप मुझे उत्तर देना। तो हमारी देश की रक्षा कौन करते हैं? सैनिक सैनिक करते हैं जी। सैनिक तो जॉब में जाने से पहले 9 महीने या 1 साल तक किस क्या करते हैं? प्रशिक्षण। अच्छा, ट्रेनिंग को ही प्रशिक्षण कहते हैं। मैं आप सभी के सामने आज प्रशिक्षण के बारे में बताऊंगा, कैसे प्रशिक्षण दिया जाता है या लिया जाता है। उसके बारे में मैं आपको अपनी पीपीटी शेयर करूंगा, उसके माध्यम से आप लोग देखिएगा। धन्यवाद। एक आप सभी को दिख रहा है? जी बोले। हेलो, आवाज आ रही? हेलो, बोले आ रही है आवाज आ रही है। आपको दिख रहा है जो मैंने अभी स्क्रीन शेयर की है? जी। शिक्षण अधिगम तकनीकी विषय के अंतर्गत शिक्षण के विभिन्न रूप हैं। जैसे अधिगम हो गया, शिक्षण हो गया, प्रशिक्षण हो गया। तो मैं आपको प्रशिक्षण के बारे में बताऊंगा। प्रशिक्षण किसे कहते हैं? प्रशिक्षण का मुख्य अर्थ है, वैसे इंग्लिश में इसे ट्रेनिंग कहते हैं। प्रशिक्षण शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो प्रशिक्षण है वो शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो हम प्रशिक्षण कर रहे हैं वो भी एक शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। इस दौरान जब हम प्रशिक्षण लेते हो, इससे ज्यादातर क्रियाशील प्रक्रियाएं समाहित होती है। जैसे क्रियाशील का मतलब है, जैसे हम प्रशिक्षण लेते हो तो इसमें अनेक अनेक प्रोग्राम होते हैं, तो इसे ही क्रियाशील प्रक्रिया कहते हैं। प्रशिक्षण व्यक्ति के व्यवहार में समाहित होती है। जैसे जो व्यक्ति का व्यवहार होता है तो उसमें अंतर आने लग जाता है जैसे हम प्रशिक्षण लेते हैं। प्रशिक्षण व्यक्ति के व्यवहार का स्तर निर्धारित करने की सहायता प्रदान करता है। जैसे व्यक्ति का स्तर निर्धारित करने का सहायता प्रदान करता है। इसके पीछे कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। जैसे हम विद्यार्थी शिक्षा महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण लेते हैं, अध्ययन कौशल करते हैं। जैसे हम अभी उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र विभाग में प्रशिक्षण ले रहे हैं 2 साल का, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत प्रशिक्षण हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार जैसे इंजीनियर हो गए, कलाकार भी प्रशिक्षण लेते हैं। जैसे हम ही लोग देखो, हम अगर कोई चीज सीखने के लिए जाते हैं, जैसे हारमोनियम हो गया, तो उसका पहले हम प्रशिक्षण करते हैं। और जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गया इत्यादि का, इन सब का हम प्रशिक्षण करते हैं। इंजीनियर हो गया, इंजीनियर भी अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण लेता है। सैनिक तो देखो, जैसे पहले सैनिक भी एकदम तुरंत जॉब पे नहीं जाता है, 1 साल तक वो ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद प्रशिक्षण करता है। जैसे इसके माध्यम में एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा कि जैसे हम तैरने के लिए बुक तो पढ़ लेंगे, जब तक हम उसे प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो तब तक हम तैर नहीं पाएंगे, हम डूब जाएंगे। इसे प्रशिक्षण कहते हैं। डॉक्टर हो गया, नर्स हो गए, इसके अतिरिक्त जो दूसरे व्यवसाय हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया। डॉक्टर भी हमें देखना कि 6 महीने या 1 साल के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, तभी हम उस डॉक्टर की उपाधि उसे प्राप्त होती है। इससे संबंधित अपना कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे अपना कौशल, अपना क्षेत्र मनोविज्ञान, इससे अपना क्षेत्र कौशल करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। प्रशिक्षण भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे तकनीकी प्रशिक्षण हो गया, तकनीकी प्रशिक्षण में हो गया जैसे मशीनी क्षेत्र में जैसे इसका शिक्षण दिया जाता है, तो जो मशीन कोई खराब हो जाए तो उसका प्रशिक्षण ये तकनीकी शिक्षण के माध्यम से होता है। मानवीय संबंध प्रशिक्षण हम उसे कह सकते हैं, जैसे कि अपने व्यवहार में कि इससे कैसे प्रशिक्षण, जैसे कोई आदमी तोतला बोलता है तो उसे उस तरीके से ना बोल के उसे दूसरे तरीके से समझाए, तो इसे मानवीय संबंधित प्रशिक्षण कहते हैं, ठीक है। सिद्धांत बोधन प्रशिक्षण फिर होता है क्रियात्मक प्रशिक्षण। क्रियात्मक प्रशिक्षण में हो गया, जैसे हम अभी शिक्षा विभाग में
शिक्षा शास्त्र विभाग में बीएड कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम जो भी अनेक अनेक कार्यक्रम करते हैं क्रियात्मक, जैसे हम कोई भी कार्यक्रम होता है विश्वविद्यालय में तो उसमें हम भाग लेते हैं, उसे क्रियात्मक प्रशिक्षण कहते हैं। ठीक है, फिर आप सभी को इतना समझ में आया? हेलो जी गुरुजी। महोदय थोड़ा क्रियात्मक तो समझ में नहीं आया मुझे। क्रियात्मक प्रशिक्षण, क्रियात्मक का प्रशिक्षण जैसे हो गया, हम अभी शिक्षा शास्त्र विभाग में हैं। ठीक है, जैसे अभी हमें कोई टास्क मिला था इससे पहले, जैसे ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी, गए थे आप प्रतियोगिता में? तो ऐसे कार्यक्रम जो हम करते हैं तो क्रियात्मक हमें क्रिया कराई जाती है कि ऐसे जैसे अभी हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी हमें अलग अलग दायित्व दिए थे, किसी को मेडिकल में, किसी को मंच सज्जा में इत्यादि में हमें दायित्व दिए थे, तो उसे ही क्रियात्मक प्रशिक्षण कहते हैं। आया आपकी समझ में? हाँ जी महोदय। अब कुछ मनोवैज्ञानिक के मत के अनुसार मैं एक किसी परिभाषा बताता हूँ कि किस मनोविज्ञान ने क्या क्या परिभाषाएं बताई है। ठीक है, ग्लेडन के अनुसार, जो ग्लेडन है महोदय, उनके मत अनुसार प्रशिक्षण कस्यचित् व्यक्तिस्य कौशलम शक्ति वा बुद्धिं वा वर्धयितुं तस्य विचारान् कस्याचित् दिशि विकसितुं च प्रयत्न निर्दिशन्ति। किसी व्यक्ति के कौशल, शक्ति या बुद्धि में वृद्धि तथा उसके विचारों को एक निश्चित दिशा में विकसित करने के प्रयासों को प्रशिक्षण कहते हैं। जैसे हम शुरू में, जैसे हम बीएड में आए थे तो हमारा बुद्धि या शक्ति कुछ और थी, तो अब हमारी बुद्धि में वृद्धि हो चुकी है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस क्षेत्र में जाना है, उसके विचारों में भी हमें वृद्धि होती है और दिशा में विकसित करने के प्रयासों को प्रशिक्षण कहते हैं। ठीक है, ये ग्लेडन के अनुसार है। ठीक है, डेल एस बीच महोदय मतानुसार प्रशिक्षण एक संगठित प्रक्रिया अस्ति यया व्यक्ति विशिष्ट प्रयोजनाय ज्ञानम कौशलम वा प्राप्नोति। प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित कार्यविधि है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ज्ञान अथवा सीखते हैं। मतलब जैसे प्रशिक्षण हो गया एक संगठित है। देखो, प्रशिक्षण एक में नहीं दिया जाता है, ग्रुप में ही प्रशिक्षण ज्यादातर दिया जाता है। जैसे हम बीएड विभाग में टोटल 49 छात्र हैं, तो इनमें हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो इसमें संगठित कार्यविधि है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य, कोई भी विशिष्ट उद्देश्य हो, उसके लिए ज्ञान अथवा चतुर सीखते हैं। ठीक है, डेल योडर महोदय मतानुसारेण प्रशिक्षण एक प्रक्रिया अस्ति यया कर्मचारिण विशिष्टम कार्यं कर्तुः प्रशिक्षा भवन्ति। प्रशिक्षण एक प्रक्रिया अस्ति, अस्य मतलब प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा श्रम शक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को योग्य बनाया जाता है। ठीक है, श्रम शक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को योग्य बनाया जाता है, ये डेल के मत अनुसार है। ठीक है, प्रशिक्षण आवश्यकता महत्व, क्योंकि हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता या महत्व की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, इसके बारे में बता दो। प्रशिक्षण आवश्यकता महत्वम च निम्नलिखितम अस्ति, जो है मैं दिखा रहा हूँ, पहले नंबर पे है कस्यापि शिक्षणस्य प्रभावी कर्तुम प्रशिक्षणस्य आवश्यकम भवति। किसी भी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे हम शिक्षण लेते हैं तो देखो, हमने आज से लेकर 1 2 3 4 से अभी हमने शास्त्री बीए किया, एमए किया, तो यहाँ तक हमने सिर्फ शिक्षण लिया है। जो हमने शिक्षण उसको प्रभावी बनाने के लिए, उस शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण का मतलब है कि हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से कार्य करना है, किस तरीके से छात्रों से हमें छात्रों को पढ़ाना है, सब इसे प्रशिक्षण के अंदर आता है। फिर दूसरी वो है किसी को क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। किसी के क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए मतलब है उसके पास, हमारे पास सब कुछ है, ज्ञान है, नॉलेज सब कुछ है, लेकिन उसे हमें किस तरीके से यूज करना है उसका हमें पता नहीं है। तो उसके लिए क्रियात्मक मतलब किस तरीके से उस क्रिया को करना है, उसके विकास के लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी कौशल विशेष में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब किसी कौशल विशेष में हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, जैसे हम सैन्य क्षेत्र में चले गए हैं तो उसके लिए देखो पहले तो सैनिक बनते हैं, सैनिक के बाद उसमें ही जैसे कमांडो रो, तो उसी सैनिक के ही क्षेत्र में से अगर 50 सैनिक है तो उसी में से ही एक सैनिक छांटा जाता है, वो कमांडो बनता है। तो इसी विशेष
विशेष कौशल जिसके अंदर होगा उसे ही कमांडो बनाया जाता है। प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जैसे हमारे बीएड जैसे हम सब प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो इसी में कोई अच्छा पढ़ने वाला हो, कोई अच्छा लिखने वाला हो, कोई बोलने वाला अच्छा होगा, तो इसमें ही कोई जो सबसे ज्यादा अच्छा पढ़ता हो, लिखता हो, पेपर के माध्यम से बाई चांस वो एक ही लास्ट में गोल्ड मेडल होता है। तो इसे ही प्रशिक्षण वाले विशेष कौशल इसमें आ जाता है। प्रशिक्षणकर्ता में किसी क्षेत्र विशेष या कार्य विशेष के प्रति योग्यता के विकास के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी क्षेत्र में हम अगर आज जाते हैं तो उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो कोई भी अगर जैसे हम अब कहीं अब कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं तो पहले वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपने कहीं जॉब करी है या नहीं करी है। तो यही प्रशिक्षण की आवश्यकता हमें अनेक जगह के लिए लेनी पड़ती है। जैसे शिक्षा क्षेत्र में अभी हम कहीं पढ़ाने चले जाएंगे, तो जैसे हम कहीं पढ़ाने चले जाते हैं तो वहां भी पूछ रहे हैं आपने कहीं पढ़ाया है या कहीं नहीं पढ़ाया है, तो आपने प्रशिक्षण लिया है, इससे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसे कहता है उसे प्रशिक्षण कहता है। प्रशिक्षण व्यक्तिषु सहकार्यं प्रति विश्वासः सृज्यते हि भवतः कौशलं वर्धितुं प्रशिक्षणस्य आवश्यकता अस्ति वा। आप सभी को किसी को समझ में नहीं आया तो बताना जरा, किसी का क्वेश्चन आंसर। हेलो, ये प्रशिक्षण की कक्षा में अध्यापक के लिए क्या भूमिका है? प्रशिक्षण दोबारा बोलना। कक्षा में अध्यापक के लिए प्रशिक्षण की क्या भूमिका है? मतलब अध्यापक की ये भूमिका है कि वो हमें सिखाएगा कि हमें किस तरीके से कार्य करना है, किस तरीके। जैसे देखो हम एक कक्षा में हैं तो हमें सब कुछ आता है, लेकिन हम उसको यूज करना नहीं जानते हैं, किस तरीके से इस कार्य को करना है। जैसे हम शुरू में बीएड विभाग में आए तो हमें पता नहीं था कि कैसा प्रोग्राम कैसा होता है। तो मीनाक्षी महोदय ने हमें बताया कि ये प्रोग्राम इस तरीके से होता है, ये प्रोग्राम इस तरीके से, यहाँ मेज लगेगा, यहाँ टेबल लगेगा, यहाँ इत्यादि लगेगा, यहाँ अतिथि बैठेंगे, यहाँ विद्यार्थी बैठेंगे। तो इस के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है प्रशिक्षण। किसी और का? जी महोदय, क्रियात्मक प्रशिक्षण की बात दोबारा समझाइए। क्रियात्मक प्रशिक्षण, तो क्रियात्मक प्रशिक्षण उसे कैसे है जिसमें हम क्रिया करते हैं। क्रिया का मतलब है कार्य, ठीक है। जैसे अभी हमारे कॉलेज में आपने देखा स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हुआ था जी, ठीक है। तो स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें तो वैसे कर्मचारी भी बहुत थे, शिक्षक भी बहुत थे, लेकिन हमें भी उसमें दायित्व दिया गया था, ठीक है। किसी को मेडिकल में दायित्व दिया था, किसी में भोजन में दायित्व दिया था, किसी को मंच सज्जा में दायित्व दिया था, ठीक है। जी, शिक्षण में ही ये क्रियात्मक ही शिक्षण होता है कि मतलब हमें अलग अलग कार्य सिखाया जाता है कि हमें हर क्षेत्र में निपुण होना है। कभी भी कोई जरूरत पड़ सकती है, हमें वहां पर बिल्कुल तत्पर रहना है। सर्टिफिकेट में भी हो तो कि लगाई थी तो वहां कोई उपस्थित में, इसे ही क्रियात्मक प्रशिक्षण कहते हैं। जी, और किसी का? धन्यवाद। और किसी का क्वेश्चन, प्रश्न? नहीं सर। ठीक है, धन्यवाद। तो आपके पास शिक्षण का संबंध प्रशिक्षण से किस प्रकार से है, ये प्रकरण आपके पास अभी आपके आचार्य लेके आए और बहुत अच्छे तरीके से दृष्टांतों का प्रयोग किया जा रहा था, जिसमें कि दैनिक दृष्टांत का प्रयोग किया जाना सराहनीय है। किंतु यहाँ अध्यापक को यह विशेष ध्यान रखना है, शिक्षण एक अंतः क्रिया की प्रक्रिया भी आपने कहा है, सीखना और सिखाने को भी अंतः क्रिया की प्रक्रिया आपने कहा है। तो हमें एक ही फ्लो में नहीं लगे रहना है कि हमने शुरुआत की इंट्रोडक्शन से और हम अंत करेंगे सीधे जहाँ धन्यवाद हमें करना है।
जब हम जी। पढ़ा रहे होते हैं तो मध्य मध्य में मूल्यांकन भी हमको करना है, ताकि मूल्यांकन से अगला जो प्रकरण हमारा है वो मूल्यांकन के माध्यम से हम जोड़ें। आपने प्रस्तावना प्रश्नों की बहुत अच्छी शुरुआत की, ट्रिक बहुत अच्छी थी आपकी कि 9 मंथ फौजी हम कब बन पाएंगे, जब 9 मंथ का हम ट्रेनिंग ले पाएंगे तो तब हम क्या बन पाएंगे, कंप्लीट फौजी बन पाएंगे। और ये 9 मंथ को हम ट्रेनिंग की शब्दावली दे रहे हैं। फिर आपने कहा कि हम भी ट्रेनिंग ले रहे हैं और फिर हम टीचर बनेंगे। जी। तो यहाँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन मध्य में आप उसके बाद फ्लो से शुरू हो गए और सीधे आप लास्ट में जाके रुके। जो आपने लास्ट में प्रश्न किया, किसी का कोई जिज्ञासा है, किसी का कोई प्रश्न है, तो उसकी अपेक्षा आप नया प्रकरण जब अपना प्रारंभ कर रहे थे कि इसकी क्या महत्व, हमारे लिए क्या आवश्यकता है, आप प्रशिक्षण का स्वरूप बता चुके हैं, उसका अर्थ बता चुके हैं, तो आप मूल्यांकन के लिए प्रश्न विद्यार्थियों को दे दीजिए कि बताइए, अभी तक मैंने प्रशिक्षण के बारे में आपको बताया, इसका स्वरूप आपको बताया, डेफिनेशन हमने पढ़ी, इसके बारे में क्या महत्व है हमारे लिए प्रशिक्षण का, या प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, बिना ट्रेनिंग लिया हुआ डॉक्टर हॉस्पिटल में नियुक्त कर दिया जाए, या बिना ट्रेनिंग दिया हुआ आर्मी ऑफिसर हम बॉर्डर में खड़ा कर दें, या बिना ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति हम किसी कार्यालय कार्य में बिठा दें। नो। तो आपका विद्यार्थी आपको जवाब देता नहीं, हर चीज़ में पहले सिखाया जाना चाहिए और फिर उसके बाद ही व्यक्ति को, उसका मूल्यांकन करने के बाद उसे वहाँ, वो व्यक्ति को उस वहाँ पे नियुक्त किया जाना चाहिए। इसीलिए शिक्षा को आपने कहा कि नवजात शिशु प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, और जब वो प्रकाश की ओर आकर्षित होता है तो उस प्रकाश की ओर वो स्वयं ही चला जाता है, और जब उसे पकड़ता है तो उसका हाथ जल जाता है, और हाथ की वो जलन जो उसको महसूस हो रही है, दोबारा वो प्रकाश की ओर ऐसे ही नहीं चला जाएगा। तो नेचर ने उसको वहाँ पे टीच किया, नेचर ने ही उसको शिक्षा प्रदान की। अब वो दोबारा ऐसी क्रिया करेगा भी तो वो उस चीज़ में क्या हो चुका है, अगर तभी कर पाएगा, क्योंकि कई लोग आग का खेल भी तो करते हैं, तो न जाने कितनी बार वो व्यक्ति जला होगा, और अब वो अपने में इतना परफेक्शन लेके आ चुका है, निपुणता इतनी लेके आ चुका है कि अब वो उस आग के दरिया को भी पार कर जाता है। जैसे सर्कस में आपने देखा है ना कि आग का गोला लगा दिया जाता है और उसमें से शेर को कहा जाता है पार हो जाओ, या व्यक्ति को कहा जा रहा है पार हो जाओ। तो सीखना तब तक था जब वो पहली बार आग से टकराया तो उसे ये पता चल गया, वो सीख गया कि आग क्या करती है, जलाने का काम कर रही है, शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन अब मेरी रोजी रोटी का जरिया ही यही है, तो अब मुझे इससे पार होके निकलना क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो उसको अब सिखाने वाले की आवश्यकता है, और वो सिखाने वाला अब उस गोले को कैसे पार करना है बिना जले हुए, टाइमिंग का कैसे ध्यान रखना है, आपका पोस्चर क्या होना चाहिए शरीर का जब आप इसे क्रॉस कर रहे होंगे, अग्नि की ज्वाला की जो मुख है वो किस तरफ होना चाहिए उसका, जिससे आप नहीं जल पाएंगे, ये सारा किसका पार्ट बन गया, ट्रेनिंग का पार्ट बन गया। और वो उस ट्रेनिंग के दौरान भी न जाने कितनी बार जला होगा, कितनी बार उसको कष्ट हुआ होगा, कितनी बार वो लोहे की उस रॉड से टकरा गया होगा, और अंततः वह सीख गया कि कम समय लगाकर कैसे इस आग के दरिया को मुझे क्या करना है, पार करना है। तो ये विचार आपका कहाँ से निकल के आना चाहिए था, विद्यार्थियों के मुख से आना चाहिए था। उसका महत्व क्या है, ये किसके मुख से लेंगे हम, विद्यार्थियों से। पहले लोग कितना जान रहे हैं ये जान लें हम, उसके बाद अध्यापक अब अपने आप बताएगा वेरी गुड, अब इसके आगे भी कुछ और है जहाँ जहाँ इसकी क्या है इम्पोर्टेंस है। तो मूल्यांकन का पार्ट हमें आवश्यक रूप से क्या करना है, इंक्लूड करना है। दूसरा, जो हमारी लेक्चर लेते हुए तीव्रता के साथ भागने की आदत हो रही है, वो मैं समझ रही हूँ, वो आपकी जो दूसरी वृत्ति है वो वृत्ति भी आपके लेक्चर में क्या हो गई, सम्मिलित हो गई। मैम थोड़ा मैं अभी हरिद्वार गया था तो इस जल्दबाजी में लेट गाड़ी थी, इसलिए जल्दी हो रही थी।
कोई बात मैंने नहीं किसी है, लेकिन किसी वो छात्र जो से बोला था हमारा मैंने। जो कहते हैं आप लोग तो दूसरी वृत्ति में भी रहते हैं ना, वहाँ आपको मंत्रोच्चारण करने होते हैं, सारी तीव्रता के साथ में कार्य करना होता है। तो जो वहीं से आपका आए थे। बिल्कुल, तो वो यहाँ टीचिंग में आपको क्या करना है, उसको रोक के, क्योंकि आपके विद्यार्थी आपकी टंग के साथ में चलेंगे, आपके वाक्यों के साथ में चलेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। वो छोटे हैं ना, तो छोटे विद्यार्थियों के साथ जो हमारी भागने की स्पीड होगी वो क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग कक्षा के अनुरूप हो जानी चाहिए। तो इन दो चीज़ों में आप विशेष रूप से क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो प्रशिक्षण का प्रकरण चला, बार बार एक विद्यार्थी ने 2 बार आपसे एक ही प्रश्न पूछा कि क्रियात्मक प्रशिक्षण किसको कहा जाएगा गुरुजी, और गुरुजी 2 बार एक ही उत्तर दे गए, जैसे हमको अभी दायित्व दिया था, जैसे अभी हमको दायित्व दिया था। तो यहाँ हमें क्या समझना है कि एक एग्जाम्पल से मेरा विद्यार्थी नहीं समझा और मैं दोबारा फिर उसी एग्जाम्पल को प्रयोग में कर रहा हूँ, तो इसका अर्थ है वो दोबारा भी उस चीज़ को क्या नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। अब आपको यहाँ क्या कर देना था, दृष्टांत परिवर्तित कर देना था। जी मैम। तो आपने कहा क्रिया का अर्थ होता है करना और करके देखना। तो ऐसा प्रशिक्षण जहाँ आप लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखेंगे, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी आप स्वयं हैं। आप लोग टीचिंग का वे सीख रहे हैं स्वयं करके, कि मैं टीचिंग कैसे करवा रहा हूँ, मुझे क्या क्या अच्छा करना है, मुझे किस तरीके से करवाना है। ये प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण आपका क्या है, क्रियात्मक उदाहरण है। मैं वीडियो अपलोड करूँगी कुछ समय के बाद, आप उसमें देखेंगे कि मैंने कैसे पढ़ाया, मुझे क्या और अच्छा करना चाहिए था, मैं कैसी शब्दावली का प्रयोग कर रहा था, मेरी आवाज़ की फ्लुएंसी कैसी थी, मैं कितने फ्लुएंटली बोल पा रहा था, तीव्रता के साथ में तो नहीं बोल रहा था। बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया, मैं उसे संतुष्टि भरा जवाब दे पाया हूँ कि नहीं दे पाया हूँ। वो आपको यहाँ पे क्या करेगा, दोबारा से सीखने के लिए अवसर दे रहा है। तो आप स्वयं की क्रिया करके स्वयं ही इसको क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अनुभव अर्जित कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, शिक्षण से पूर्व शिक्षण कैसे करवाया जाना है उसका आप हमसे क्या ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। जी। मैं ऐसे ही अगर भविष्य में भी पढ़वाऊँगा या पढ़ूँगा, तो फिर आज आपको त्रुटियां तो आज पता चल रही हैं, अगर तुरंत आपको कक्षा में भेज दिया जाता फिर त्रुटि पता चलती नहीं। तो ये प्रशिक्षण है जहां आप में मुख्य पटल में जाने से पूर्व आपको परफेक्ट कर दिया जाता है, आप में परफेक्शन लेके आया जाता है, आपको निखार दिया जाता है, आपको तराश दिया जाता है। और इस तराशने से पूर्व न जाने आपको कितना कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है, कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ा है। जैसे अभी आपने कहा मेरी कक्षा तो थी लेकिन मैं हरिद्वार गया हुआ था, तो हरिद्वार आप घूमने तो नहीं गए होंगे, किसी विशिष्ट कार्य से ही गए होंगे। आपने उस विशिष्ट कार्य को भी पूर्ण किया, उसके बाद आके आपने अपनी कक्षा को भी क्या किया है, पढ़ाने का कार्य किया। तो ये भी एक तरीका क्या है, जो मेंटल प्रेशर चल रहा होगा, टेंशन चल रही होगी, वो सारी चीज़ों को भी हमें फेस करना है, उसके बाद मुझे बेस्ट करके भी दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमें जो सामंजस्य करना सिखाएंगे जीवन का, जो हमें व्यवस्थित होना सिखाएंगे जीवन में, जो हमें जीवन की व्यवस्थाओं के साथ आगे चलना सिखाएंगी, उन सारी चीज़ों को आप सीख रहे हैं। धीरे धीरे परफेक्ट होने की ओर आप बढ़ रहे हैं। तो जो धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं, ये धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको जो बढ़ाया जा रहा है, वो ट्रेनिंग देकर, आपकी कमियों को बताकर कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, इसमें सुधार करना है, फिर दोबारा आप करके दिखाएंगे, फिर कोई त्रुटि होगी, फिर सुधार के लिए न्यू बिंदु मिल जाएगा आपको। और तब तक आपसे वो क्रिया करवाई जा रही होगी जब तक कि आप उसमें क्या नहीं हो जाएंगे, परफेक्ट नहीं हो जाएंगे। लेकिन प्रशिक्षण में एक चीज़ बन जाती है, वो है समय सीमा। ये एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही आपको क्या दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। जैसे आपने उदाहरण प्रयोग किया कि अभी युवा महोत्सव में हम गए थे, तो हम कब गए वहाँ,
जब हमने पहले यहाँ पे ट्रेनिंग की, उसकी तैयारी जिसे कहते हैं आप, प्रैक्टिस जिसे कहते हैं आप, अभ्यास जिसे कहते हैं, कि किसी ने लोक नृत्य में प्रतिभाग किया, किसी ने सामूहिक लोक नृत्य में प्रतिभाग किया, किसी ने सामूहिक लोक गान में प्रतिभाग किया, तो सीधे ही थोड़ी पहुंच गया व्यक्ति वहाँ पे। कितने दिन पहले से आप तैयारी कर रहे थे, फिर आपको त्रुटियां पता चल रही थी, फिर तैयारी कर रहे थे, फिर जाके आप अंत में परफेक्ट होके कहाँ पहुँच गए, मंच में पहुँच गए। तो ये सारी प्रक्रिया क्रिया करके फिर सीखने के अंतर्गत आपकी आ जाती है। तो इसी को आपने क्या नाम दे दिया, क्रियात्मक प्रशिक्षण का नाम दे दिया। ठीक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान तो आपके प्रश्न पत्र का नाम भी है, जिसमें आपने ये सीखना है कि अचानक से कोई समस्या आ जाएगी तो हम कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। कक्षा कक्ष के अंदर बच्चे ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसका जवाब अभी हमें आता ही नहीं है, तो क्रियात्मक अनुसंधान प्रश्न पत्र आपको इसीलिए द्वितीय सेमेस्टर में अध्ययन करवाया जाएगा। ये आपका पार्ट भी है, जिसमें आप सीखेंगे कि अचानक से कक्षा के अंदर आने वाली समस्याओं का निराकरण अध्यापक उसी टाइम किस प्रकार से करता है। तो वो ट्रेनिंग के अंतर्गत ही आपका आ गया है। ठीक है। तो चलिए आज का हमारा प्रकरण यहीं पे पूर्ण